सो वेलकम अगेन टू माय चैनल आरबी क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि स्टैंडर्ड 7 से लेकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। स्टैंडर्ड 7 ऑनवर्ड्स, यानी कि 7 से लेकर हमको ये यूज़ करना होता है ऑनवर्ड्स जितने भी क्लासेस होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई हम लोग को ये समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि सेंट्रॉइड होता क्या है, सेंट्रॉइड किससे बनता है, किसी ट्रायंगल में हम लोग सेंट्रॉइड को कैसे कंस्ट्रक्ट करें, या फिर सेंट्रॉइड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। किसी ट्रायंगल में अगर सेंट्रॉइड होते हैं तो उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, वो सेंट्रॉइड क्या करती है ट्रायंगल में। सो चलिए जानते हैं। सो सबसे पहले सेंट्रॉइड को जानने से पहले हमें मीडियन पर ध्यान देना होगा। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि उसके साइड्स को ट्रायंगल का, मान लीजिए एक ही ट्रायंगल, एक ही साइड का कोई हम लोगों ने मीडियन ड्रॉ किया तो वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ओनली बाइसेक्ट करता है। सो चलते देखते हैं आगे क्या है। सो मीडियन क्या होता है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स इज नोन एज मीडियन। यानी कि आप कह सकते हैं यहां अगर P AB का मिड पॉइंट है तो CP जब हम ज्वाइन करेंगे तो CP इस ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंगली, यानी करस्पॉन्डिंग टू द साइड AB, ये आपका मीडियन हो गया। CP इज द मीडियन करस्पॉन्डिंग टू द साइड AB। लाइक दैट, अगर मान लीजिए Q मिड पॉइंट है BC का तो AQ इज द मीडियन करस्पॉन्डिंग टू द साइड BC। फिर से अगर मान लेते हैं कि R इज द मिड पॉइंट ऑफ AC तो RB, अदरवाइज BR इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू साइड AC। सो आगे बढ़ते हैं। ये आपका है मीडियन। अब हम लोग आते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होता क्या है? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज द सेंट्रॉइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये जो इंटरसेक्शन 3 यानी कि 2 से अधिक लाइन सेगमेंट हो गए तो इसके लिए हम इसे कंकरेंट कहेंगे। सो इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, द कंकरेंस ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। दैट्स इट। तो अब जानते हैं हम लोग कि सेंट्रॉइड को हम लोग कैसे ड्रॉ करें। सो सबसे पहले हमें मीडियंस फाइंड करने के लिए, मीडियंस ड्रॉ करने के लिए मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि जितने भी 3 साइड्स हैं हमारे ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ABC में, इन तीनों साइड के मिड पॉइंट को सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा, या फिर मिड पॉइंट्स को हमें फाइंड करना पड़ेगा। और ये मिड पॉइंट्स तभी फाइंड हो सकेंगे जब हम सारे साइड्स का, यानी कि 1 by 1 हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। So let us draw the perpendicular bisectors to find out the midpoint of the sides of the triangle. Let us see. आप देख सकते हैं कि मैंने यहां ट्रायंगल ABC ड्रॉ किया हुआ है। अब आप देखिए मैं AB साइड का कैसे मिड पॉइंट फाइंड करता हूं। सो लेट अस प्रिपेयर द कॉम्पस। आप कॉम्पस को ऐसे प्रिपेयर करोगे कि पेंसिल और नीडल का जो यह है वो बराबर, या फिर पेंसिल का जो लीड है वो थोड़ा सा ज्यादा हो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप फील ना करें कि ये कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। आप एक तो इक्वल रखोगे या फिर आप पेंसिल को थोड़ा ज्यादा रखोगे, पेंसिल के लीड को। सो लेट अस ड्रॉ दिस नाउ। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आप साथ ही साथ यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना भी सीख जाओगे। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सो अब हम देखते हैं कि अगर AB साइड का हम मिड पॉइंट फाइंड करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे? B पे, आइदर B और A पे रख के हम जैसे कि एक मेजरमेंट होता है, AB मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो 5 से मोर देन लेंगे, मोर देन हाफ ऑफ द साइड। सो हम इसको एक अपने ये से लेंगे, ऐसा नहीं कि हम रूलर से नाप करके उसको लेंगे। बस हम देखते हैं कि हाफ से ज्यादा है, ओके, हाफ से ज्यादा है। अब हम अप एंड डाउन दोनों तरफ हम आर्क ड्रॉ करेंगे। यू कैन सी अप एंड डाउन।
ये मैंने बी पॉइंट को सेंटर मानते हुए और कोई भी रेडियस का आर्क मैंने ड्रॉ किया. यू कैन सी आई हैव टू ड्रॉ हियर, आई हैव ड्रॉन हियर द आर्क्स of radius, any radius taken B as the center. You can see B as the center in the first time, and in the second time, next time I have to take A as the center. अब आप देखिए सेम रेडियस हमको लेना है दोनों में ही. सो ये जो मैंने रेडियस एक हाफ मोर देन हाफ ऑफ ए बी मैंने लिया और उसको मैंने रेडियस लेते हुए दोनों आर्क अप एंड डाउन ड्रॉ किया. अब सेम हमें करना होगा, सेम प्रोसेस. हम अभी ए पॉइंट को सेंटर लेते हैं और हमने यहां ड्रॉ किया. दो आर्क हम अप एंड डाउन ड्रॉ करेंगे. आप देख सकते हैं दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स. सो लेट अस ज्वाइन देम. तो अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे यूजिंग रूलर. और ये जो ज्वाइनिंग करेंगे हम ऐसे ज्वाइनिंग करेंगे, ये डॉटेड लाइन से हम ज्वाइन करेंगे और मेनली हम इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे. ये जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करने वाले हैं वो ताकि इस साइड ए बी को वो कहीं इंटरसेक्ट करे, तो वैसे ही हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं. डॉटेड लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ हियर द डॉटेड लाइंस. यू कैन सी. अब आप देख सकते हैं जो भी पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हम इसका मिड पॉइंट कहेंगे. ए बी का मिड पॉइंट. लेट अस नेम इट एज पी. लेट मी राइट डाउन विथ अ पेन. इट इज पी. अब हम क्या करेंगे कि सीपी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ए बी का जो मिड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मीडियन, द मिड पॉइंट ऑफ ए बी शुड बी ज्वाइंड विद द ऑपोजिट वर्टेक्स. सो P का ए बी का ऑपोजिट वर्टेक्स C है. सो लेट अस ज्वाइन इट. सो हमें पहला मीडियन मिल गया एंड CP इज द फर्स्ट मीडियन ओवर AB corresponding to the side AB. Let us do the same process for other sides. You can see. Let me take now. अभी हम ले सकते हैं AC. सो AC को हम सबसे पहले यहां करते हैं और मोर देन हाफ ऑफ AC हम लेके यहां इंटरसेक्ट करवाएंगे. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, A को एज सेंटर और कोई रेडियस ले लिए मोर देन हाफ ऑफ AC. AC का हाफ से ज्यादा होना चाहिए ताकि दोनों आर्क अप एंड डाउन जो हम ड्रॉ करने वाले हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे. अप एंड डाउन हमने दो आर्क ड्रॉ किया एंड विद द सेम रेडियस कीप इट एट द पॉइंट सी पे रखे और हमने फिर दूसरा आर्क हमने ड्रॉ किया. अब देख सकते हैं. अब हम देख सकते हैं ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट. अब हम इसको ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने का वही रहेगा कि आपको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है और इस लाइन को इंटरसेक्ट करवाना. तो सबसे पहले हम यहां ड्रॉ करेंगे, फिर हम डॉटेड लाइन से इसको आगे बढ़ाएंगे. ज्यादा लंबा नहीं खींचना है हमें. दैट्स इट. सो क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहां हमें वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, तो हम क्यों ना इसको आर नेमिंग कर दें, क्योंकि हम बीसी पर जो लेंगे वो क्यू लेंगे. ओके. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. R is the midpoint of AC. Let us see AC का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन है, B. So let me do this. हम अभी BR को ज्वाइन करेंगे. Let us join BR. अब देख सकते हैं. नेक्स्ट हम अभी BC को टारगेट करेंगे और BC का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है विद सेम प्रोसेस. चलिए देखते हैं. हमने B को एज सेंटर एंड कोई भी रेडियस लेंगे मोर देन हाफ ऑफ BC और हम यहां आर्क ड्रॉ करेंगे अप एंड डाउन ईदर साइड ऑफ द साइड BC. नाउ लेट अस टेक C एज द सेंटर और हम फिर से आर्क ड्रॉ किए. आप देख सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से हैं. सो
it is easily visible, the intersection points. These are the intersection points. Let me show you this. And now we have to construct, that means we have to draw, we have to join these two intersection points. और सिमिलर वे से, उसी प्रोसेस से हम इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिए. अब आप देख सकते हैं कि ये इसका मिड पॉइंट है एंड दिस मिड पॉइंट शुड बी नेम्ड एज क्यू. हमने इसको क्यू नेमिंग किया, क्यू. अब आप देख सकते हैं कि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, सो दैट व्हाट शुड बी द मीडियन, ए क्यू. बिकॉज ऑफ बीसी का ऑपोजिट जो एंगल है, वर्टेक्स है, वो ए है. तो अब हम ए क्यू को ज्वाइन करेंगे. लेट अस ज्वाइन ए क्यू नाउ. आप देख सकते हैं तीनों जो मीडियंस है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं. सो अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं. और प्रॉपर्टी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स ईच ऑफ द मीडियन इन द रेशियो 2:1. सो चलिए इसको लिख लेते हैं और कुछ भी बता देते हैं. एक्चुअली मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स ईच ऑफ द मीडियन, it will be only median in the ratio 2:1. नेक्स्ट, सेंट्रॉइड जो होता है ये तो है एक चीज, बट अब अगर आप मीडियन के बारे में आप समझना चाहोगे, सो मीडियंस, अगर हम मीडियंस किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है. सो मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल are equal in length, and also थर्ड आप ये भी जान लो कि in an isosceles triangle the medians, the two medians corresponding to the equal sides are equal in length. सो ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको मीडियंस और सेंट्रॉइड के बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपके ऑनवर्ड्स जो भी है क्लासेस 7 से लेकर ऑनवर्ड्स जितने भी क्लासेस हैं, ये सारा प्रॉपर्टीज का आपको यूज़ होगा. तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अभी से आप इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये कुछ भी नहीं लगेगा, बाद में बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए. सो डू इट, और आप इसके लिए प्रैक्टिस भी करो कि आप कैसे सेंट्रॉइड के ड्रॉ करोगे. ये आपका एक प्रैक्टिकल हो गया, ये आपके लिए एक एक्टिविटी हो गया. सो ये एक एक्टिविटी बेस्ड हमारा जो चैप्टर है क्लास 7 में, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस होता है, ये एक एक्टिविटी है. सो लेट अस कंटिन्यू इन अदर वीडियो. हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर सारा चीज़ बताने वाला हूँ. सो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें. लिंक को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस कर लें और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा. आपको कैसा लगा, आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है. सो थैंक यू.